वेलकम गाइस। रीडिंग स्टार्ट हो रही है और रीडिंग है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, अभी क्या चल रहा है। ठीक है, एनर्जी चेकिंग या नो कांटेक्ट में है, हर तरह के लोगों के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, जिससे रेजोनेट करेगी तो ये आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो और भी दूसरी रीडिंग्स आप उनको चेक कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में है वीडियोस, उनको देख सकते हैं। और गाइस, चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपकी बात हो रही हो, बात नहीं हो रही हो, लड़ाई है, झगड़े हैं, वर्षों से दूर है, कुछ समय से दूर है, नो कांटेक्ट है, कुछ भी है। तो ये उन लोगों के लिए है कि आपके पर्सन की, पार्टनर की क्या एनर्जी है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और चेक करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी। देख लेते क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, किस तरह से है अभी सिचुएशन, क्या है क्या नहीं है, एक्शन। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून। चलिए तो इससे लेती हूँ, कुछ इसमें से ले लेना चाहिए मुझे। ये मेरे कार्ड्स काफ़ी बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। देखिए, ये लेती हूँ एक, क्या एनर्जी चल रही है। यहाँ दिख रहा है, नहीं इधर रखना चाहिए लगता है मुझे। ठीक है, और ये लेती हूँ 12 चक्रा, नेचर और 12 चक्रा दोनों। ठीक है, ये भी ठीक है। तो आपके यहाँ पर एनर्जी जो है आपके पार्टनर की, फ़िलहाल वो आपको कहीं ना कहीं चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं। सोशल मीडिया में शायद हो सकता है, यहाँ पर बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपकी दोस्ती या शुरुआत ही सोशल मीडिया के थ्रू ही शुरू हुई है और अभी नो कांटेक्ट में है, या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, या जो भी रीज़न है, आपका पार्टनर है फ्रेंडशिप में है, लवर्स है, या एक दोस्ती की शुरुआत है फिर बीच में रुक गई है, जो भी रीज़न है, या अभी आप कांटेक्ट में किसी भी तरह से नहीं है भी तो बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपकी फ्रेंडशिप हुई थी, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपकी सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती हुई है, फ्रेंडशिप हुई है। ठीक, और काफ़ी बेपरवाह होकर के ये बोल सकती हूँ कि स्टार्टिंग में आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चली, दोस्ती बहुत अच्छी चली, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे कुछ निगेटिव नहीं दिख रहा है, पर हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं वो आपका पार्टनर जो है, ये जो बंदा या बंदी है, आपको अभी भी कंटिन्यू चेक करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
हो सकता है कि रिश्ते में जो दूरियां आई हों या बात नहीं हो रही हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी को चेक कर रहे हैं, या आपके लिए क्या सोच रहे हैं, या किस तरीके से उनका स्टेप आगे जा रहा है, या दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फन मस्ती वो करते हैं, ठीक है। अपने आप में बिज़ी रहना, जैसे बेपरवाह होना। बहुत बार एनर्जी ऐसी आ जाती है कि कुछ समय के लिए जब रिलेशनशिप में होते हैं तो परेशान हो जाता है इंसान, तो अपने आप में ही खुश रहने लगता है या किसी दूसरी ओर मूव हो जाता है। फिर उसके बाद फिर जब उसको ऐसा लगता है कि रिलेशन में कुछ ज़्यादा दूरियां आ रही है, या उसके बारे में जानना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या कर रही है, तो ये जब दिमाग में चलने लगता है तो समझ जाइए कि रिलेशनशिप में ज़रूर कुछ ना कुछ पजेसिवनेस है, कुछ ना कुछ ऐसा जानने की कोशिश की जा रही है। बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़े हुए गाइस आपके। आपको पता होना चाहिए जो भी बंदा या बंदी है आपके पीछे एकदम स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप की बिल्कुल भी केयर नहीं की, परवाह नहीं की है, यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। जैसे इंसान होता है ना, अनसुना कर देना, अनसुना कर देना, अनदेखा कर देना, इस तरह से एनर्जी थी। बट अभी जो उनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके पास आपके नज़दीक आने की, आपके पास आने की। हाँ, लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ तो हुआ है, रिश्तों में कुछ ना कुछ तो दूरियां आई, रीज़न जो भी हो वो आप जानते हैं। यहाँ पर सिर्फ मुझे नज़र आ रहा है कि दूरियां हैं, बातें नहीं हो रही हैं, और अगला छानबीन में लगा हुआ है। हाँ, कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि बार बार उनके दिलो दिमाग में ऐसा कुछ ऐसा चल रहा है कि शायद आप किसी और में इन्वॉल्व तो नहीं है, आप इतने बिज़ी किधर हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रही हैं, किसी और से तो बातें नहीं हो रही हैं आपकी, किसी और से तो फ्रेंडशिप नई तो नहीं आपकी बन गई है, या आपको कोई और अपनी बातों में तो नहीं ले रहा है। उनको इस तरह का, आपके पार्टनर को इस तरह का डर, या बोल सकते हैं कि टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है इस तरह की। ये कार्ड मैंने इधर इसलिए रखा है कि थोड़ा सा इधर कार्ड को किया जाए, मैं और अच्छे से वो कर पाऊँगी, रीड कर पाऊँगी। हालांकि उन आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी समय से, अभी से नहीं, मैं ये बोलूँगी लंबे समय से आपको लेकर बहुत स्लो चल रही थी, धीरे 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 चलना। और आपकी सोच क्या थी कि मेरा पार्टनर कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं, आगे बढ़ता नहीं, आगे रिलेशनशिप के लिए इतना मतलब सीरियस नहीं है। शायद मुझे यही रीडिंग में तो यही निकल के आ रहा है कि आप परेशान होते रहे कि आपका जो पर्सन है, पार्टनर है, ये बंदा या बंदी जो आपसे जुड़ा हुआ है, वो बेपरवाह, केयरलेस, केयर फ्री था। फिर उसके बाद जब उसको थोड़ा सा ये लगने लगा कि आप कहीं और तो नहीं इन्वॉल्व हो गए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से है, तो उनको अब आपकी ओर ध्यान जा रहा है। लेकिन ये काफ़ी लंबा समय उन्होंने ले लिया, बहुत लंबा वक्त ले लिया आपकी ओर ध्यान देने का, या आपकी बातें सुनने का, या आपकी केयर करने का, या आपकी फीलिंग्स को समझने के लिए बहुत लंबा टाइम ले लिया। और अभी भी काफ़ी स्लो है छानबीन करने देखने से। और ये जो CID बनकर जो घूमते हैं, हो सकता है आपके साथ बहुत सारी आईडीज़ के साथ जुड़े हुए, ये इन्होंने कई आईडी बनाकर रखी और नकली टकली ये मुझे तो एनर्जी इसी तरह की मिल रही है कि अभी तो आपको आपके पीछे है, ठीक है, आप समझें या ना समझें। और आईडी की बात नहीं है, ये किसी भी हद तक जाकर ना आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। और इतना दिमाग है आपके पार्टनर को कि इनको कब कहाँ क्या कैसे करना चाहिए और कैसे आप तक पहुंचना चाहिए, और बराबर वो पहुंचते हैं। दिमाग शार्प बहुत है आपका। जो भी बंदा बंदी है, ये पार्टनर जो है, वो काफ़ी मतलब बोल सकते शार्प माइंडेड। इसके अलावा काफ़ी क्रिएटिव माइंड बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी में आगे, ठीक है। ये सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ क्रिएट करते होंगे, कुछ ना कुछ उस लाइफ से जुड़े हुए हैं कि अपने
मतलब जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, या फिर और भी होता है कि किसी तरह का बिजनेस ही उसमें हो, उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, कुछ इनका ब्लॉग्स चलते हो, या फिर कुछ भी XYZ, जो एक जरिया होता है सोशल मीडिया में अपने आप को इम्प्रूव करने का, आगे लाने का, कुछ अर्न करने का, या कुछ क्रिएटिव करने का, तो ये करते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये जुड़े हुए करते हैं या करती हैं, और उसी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि आपके बराबर पीछे लगे हुए हैं कई तरीके से, एक तरीके से नहीं, यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। हाँ, और स्लो हैं अभी भी, इसमें ही टाइम बर्बाद करना उनको शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ने का। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आपको सजेस्ट करूँगी, आपको गाइड करूँगी कि अभी क्या करना चाहिए, पर उनकी एनर्जी अभी आप तक पहुँचने की है, और वो अपने वर्क को, अपनी लाइफ को और आपके बीच में एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा जाए, और एक फ्रेंडली माहौल बने, या फिर से उस तरीके की जो एक पैशन था आपके रिलेशनशिप में, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे मैं क्या करूं, किस तरीके से खुश करूं, किस तरीके से जुड़ जाऊं फिर से, किस तरीके से बातें करूं, और जो उनकी दिल में जो ऐसा है ना, ऐसे 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 जो वो होती है ना, लहर लहर ऐसे 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 चल रही है, उठ रही बैठ रही है, ऐसे लहरें उठ रही है जो दिल में वेव्स है ना, लव की वेव्स, वो इस तरीके से काफ़ी वो हो रही, पर वो सिर्फ धक्के ही खा रहे हैं और उनको मिल कुछ नहीं रहा है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रही हूँ मैं? डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, आपसे बात करने की, आपसे कुछ कहने की, आपसे मिलने की, आपको कुछ बताने की, पर कर नहीं पा रहे। इस तरह का है। और प्यार तो बहुत है, पागलपन या दीवानापन कुछ भी बोलिए, वो तो है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा और आपको मैं बता देती हूँ कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिनका मैरिज वगैरह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंगेजमेंट हो गया आपका, कहीं मैरिज सेट तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं और आप इन्वॉल्व हो रहे हो, शादी के लिए आप स्टेप तो नहीं ले रहे हो सकता है कभी ऐसा भी हुआ हो कि आपकी कहीं और शादी की बात चल रही हो, या फैमिली से इस तरीके की से कभी बातें आई हों सामने, तो उनको एक ये भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फैमिली लाइफ में जाने का सोच रहा है या सोच रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और इन्वॉल्व हो जाए और ये गाड़ी कहीं और निकल जाए। कुछ ना कुछ तो इनको है, ऐसा चल रहा है। लेकिन ये अभी की एनर्जी, गाइस एनर्जी तो चेंज होती रहती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन लेकिन ये जो उनके अंदर इस तरह की जो बातें आ रही, इस वजह से वो चाहते हैं कि वो किसी का सपोर्ट लें। वो इस तरीके से चाहते कि कोई मेरी हेल्प करे जो आपके और उनके बीच में हो, तो कोई ना कोई तो कॉमन आप दोनों के बीच में है। और वो मुझे दिख रही है कोई लेडी, कोई लड़की जो आप दोनों के बीच में कॉमन रिलेशन रखती है, मतलब आपसे भी जुड़े हुए हैं और उनसे भी जुड़े हुए हैं, और उनको पता है, तो ये कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि उनके थ्रू आपके पास आने के लिए, मतलब उनको एक मीडियम बनाया जाए, ठीक है, कि आप हम दोनों के बीच में आपको रहना है और ये काम करना है, हमको मिलाना है, हमारी बातें करवानी, हमारे रिलेशन को आगे बढ़ाना है। ये उनके दिमाग में चल रहा है, और शायद नहीं, कंफर्म है, यहाँ पर लिख लीजिए, कंफर्म है कि आपसे कोई ना कोई बात करेगा, ठीक है, आपसे कोई ना कोई बात करेगा या कर चुका है इस रिलेशन को लेकर, या आप दोनों के बीच की रिश्तों को लेकर किसी न किसी ने पहल की है, पहले आपको हिंट किया, आपसे बात की है, और नहीं किया है तो अभी अभी वो लड़का, वो लड़की, मतलब कोई लेडी है, लड़की ही है जो आप दोनों के बीच में कॉमन रहेगी, उनसे इन्होंने संपर्क किया है। और शायद 1 साल से वो, हो सकता है 1 साल या कुछ महीने, 1 साल तो मैं कंफर्म बोल सकती हूँ, और कुछ महीने से या कुछ हफ्ते से इन्होंने उससे ये बात करके रखी हुई है कि ऐसा ऐसा आपको हमको
हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है, वो लेडी या लड़की आपको सपोर्ट करेगी, आपके रिलेशन में करेगी, कन्फर्म में करेगी, क्योंकि इनकी ओर से इस तरीके से ऐसा एनर्जी चल रही है और ऐसा काम किया जा रहा है। आपके सामने आ जाएगा सारा बात, जब आपके सामने बात हुई है या हो चुकी होगी पहले कभी, आपने एक्सेप्ट किया नहीं किया वो आपके ऊपर है, लेकिन किसी न किसी ने तो आपके बीच में आना है, वो लड़की ही होगी और पूरा हाथ इनका ही है उसको अपने रिलेशन में लाने का, कि भाई आप हमारे रिलेशन को अच्छा कीजिए, आप हमको कुछ बताइए, पता करके दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हाँ, अपने मनी मैटर को लेकर भी काफ़ी वो आपसे मतलब अपने काम में बिज़ी हैं और वो चाहते भी हैं कि आपसे आगे रिश्ता बढ़ना चाहिए, रिश्ते को, रिलेशनशिप को शादी तक ले जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब रिश्ते में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं, तभी कुछ आगे हो सकता है। ठीक है, ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, कोशिश काफ़ी चल रही है उनकी। इसके अलावा इन्होंने किसी और को भी आपकी आईडी में रखा होगा, याद रखिएगा, मतलब आपके सोशल मीडिया में किसी लड़की को भी जोड़ कर रखा हुआ है आप पर नज़र रखने के लिए। ये बंदा या बंदी जो भी है, इन्होंने अपना किसी खास बंदे या बंदी को आप पर नज़र रखने के लिए रखा है, या आपकी न्यूज़ सारी लाकर उनको देने के लिए रखा हुआ है। ये आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, देख लेंगे, आपको बाद में तो पता चलेगा जब आपकी बातें होने लगेंगी या हो जाएंगी, पर अभी फ़िलहाल की एनर्जी ये आ रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपना इंट्यूशन जो होता है ना, इंट्यूशन अंदर से आपको क्या बोलता है, अंदर आपके क्या चल रहा है, इंट्यूशन किस तरह के आ रहे हैं, तो उसको यूज़ करो, आपको आंसर मिल जाएंगे, रिप्लाई मिल जाएंगे जो आप चाह रहे हो। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा ये फालतू के लोग क्यों जुड़े हुए हैं, ये क्यों आ रहे हैं, या आप ये मेरा क्यों इतना सब चेक करते सोशल मीडिया कुछ लोग, या कुछ एक दो आईडी होंगी जो आपको बड़ी अजीब सी लगती होंगी, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे क्वेश्चन करते होंगे, आपसे जुड़े होंगे, तो बड़ा अजीब सा लगता होगा कि भाई इसको क्यों इतना इंटरेस्ट है, समझ रहे हैं। तो वो ये वही लोग हैं, आपको थोड़ा सा देखना होगा अपना आपके अंदर जो चल रहा है ना। आपको बहुत बार ऐसा हिंट हुआ, यहाँ पर क्लियर मैं बोल सकती हूँ, आपको पता लगा, आपको कई बार कुछ लोगों से अजीब सा लगा है कि ये लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं हमारे बीच में या मेरे रिलेशन को लेकर। तो ये वही लोग हैं जिनके लिए आपको लगा है। नहीं लगा है तो आपको अभी आप चेक करेंगे, देखेंगे, लगने लगेगा, वही आपका रिप्लाई है कि ये उनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये मैंने जो बोला है ये कंफर्म है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, समझ रहे आप। या तो वो स्वयं जुड़े हुए हैं किसी और तरीके से और आपसे बातें कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, या किसी और को रखा हुआ है। ठीक है, आपको बहुत बार हिंट होता है लेकिन आप अपना इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हैं, आपको रिप्लाई आपके पास है काफ़ी समय से। और क्या जानना चाहते हैं ये भी बता दूं कि अगर आपको इस रिलेशन में आगे जाना है, क्योंकि देखिए एक एनर्जी ये भी है उनकी कि वो बोल नहीं पा रहे हैं आपको क्लियर सामने फेस टू फेस होकर, हो सकता है कि ना बोले, बात नहीं करे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिलेशनशिप में ऐसी होती है जो इंसान नहीं बोल पाता है, सामने आकर नहीं बोल पाता है, लेकिन एहसास कराना चाहता है। कुछ शब्द होते हैं जो ना बोले जाए तो बेटर होते हैं, पर हम एहसास कराते हैं कि हम आपके हैं। ठीक है, तो आपके अपनों में से है जो अपने दिल में सारी बातों को दबाकर उन्होंने रखी हुई है, और बहुत कुछ दबाकर रखा हुआ और आपसे आकर बोलने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये रिलेशन आपका थोड़ा आगे जाकर सुधरेगा, तो आपके सामने सारी बातें आ जाएंगी, आपको खुद वो बतलाएंगे। तो आपका जो बंदा या बंदी है, ये जो पार्टनर है, ठीक है, फिलहाल तो उसकी स्थिति ऐसी है कि वो
आपके लिए गाइडेंस आपको मैं दे देती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपनी इंट्यूशन को बढ़ानी है, अपनी इंट्यूशन का सुनिए। अगर इस रिलेशनशिप में है और आपका ये रिलेशनशिप आपको एडजस्ट करता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, ये बंदा या बंदी से आप जुड़े रहना चाहते हैं, आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक एडवाइस होगी कि आपको अब एक्शन लेना चाहिए। ऐसे दूर बैठकर नो कांटेक्ट में रहकर या लड़ाई झगड़े कर कर या जो भी रीज़न है जिसकी वजह से भी आप नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं, अब बोलने का टाइम आ गया है। क्योंकि अगर एक्शन अभी नहीं लिया तो आगे जाकर आपको खुद पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप दिल से कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं इस रिश्ते के साथ, ठीक है। और आपको बराबर प्रॉपर पता है आपको अपने अंदर, आपके अंदर क्या बोला जा रहा है, आपका मन क्या बोलता है, आपकी आत्मा क्या बोलती है, आपका दिल क्या बोलता है। इंट्यूशन को फॉलो करो और फिर इस रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एक्शन नहीं लेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। फिर यूं ही कहते हैं ना, दिल की बात दिल में ही दबी रह जाती है, फिर कुछ नहीं हो पाता है। तो आपका पार्टनर अगर एफर्ट डाल रहे हैं, आपसे कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, तो फिर आपको भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। आप इस तरह से बैठे हुए हैं बेपरवाह कि अभी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर अब आपको लेना देना करना होगा, एक्शन लेना ही होगा, ठीक है। जो एक एनर्जेटिक एफर्ट होते हैं वो आपको डालना है बहुत जल्दी, फास्ट। देख रहे हैं किस तरीके से ये घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक अंदर से तीव्र इच्छा होती है ना कि नहीं, अभी ये मेरा बंदा या बंदी मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, ये रिश्ता मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तो उनकी एनर्जी तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ गई है कि वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं आपकी ओर आने की, पर आपको अब एक्शन लेना चाहिए। ये मेरा एडवाइस है अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो, अगर आप कुछ चाहते हैं, ठीक है। एक मूवमेंट ऐसा जो आपको आगे ले जाएगा, आपकी रिलेशनशिप को आगे ले जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ और गोल्स हैं, कुछ और इंटेंशन है, तो फिर वो आपका डिसीज़न है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि आपका रिलेशन आपको अच्छा लगता है, तो फिर आपको इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं तो ये देखिए, यहाँ पर 12 चक्रास की बात की जा रही है कि अपने अंदर आप जितना अधिक हो सकता है इनर बॉडी में वर्क कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेंगे इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, और हौसला मिलेगा, रास्ते खुलेंगे, क्या सही क्या गलत आपको समझ में आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा रिश्ते बिगड़े हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो आपको अपने अंदर मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अपने अंदर को सोचिए कि अभी मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, अभी मुझे आगे बढ़ना है तो फिर मुझे आगे स्टेप उठाना है, रास्ते खुद मिलेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे आपका जो ऑरा है वो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता दूँ, जो भी बंदा या बंदी इस रीडिंग को देख रहा है उसका ऑरा बहुत क्लीन, पवित्र, बहुत अच्छा है, उसकी सोच बहुत अच्छी है। पर आपने अपने अंदर अगर इनर वर्क किया, काम किया है, तो फिर आपको सोच समझकर अपने हिसाब से डिसीज़न लेना होगा। कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेस्ड है, यहाँ पर देखिए क्लियर नज़र आ रहा है। तो नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है थोड़ा सा। आप अगर रिलेशनशिप को लेकर बीच में टेंशन में थे, एंग्जाइटी में थे, या किसी भी तरह के तनाव में थे, या कुछ भी फ्रस्ट्रेशन थी लाइफ में आपको, तो उससे बाहर निकलो। यहाँ पर ये गाइडेंस मिल रही है और आपको यहाँ पर एंजल्स के द्वारा बोला जा रहा है कि नेचर से कनेक्ट करो। तो थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, नेचर से जब हम कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत चेंजेस आते हैं हमारी सोच में, हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारी सोच में चेंजेस आते हैं, हम एक खुले माहौल में जाते हैं तो बहुत कुछ धीरे 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 चेंज होने लगता है। इससे काफ़ी चीज़ों का ये फ़र्क पड़ता है। मतलब जैसे होता है कि हमारे अगर चक्रास ब्लॉक है तो उसमें हमको सपोर्ट मिलता है, अच्छा वर्क होता है,
रिलेशन भी सुधरते हैं, लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व होने लगती है एक नेचुरल वे पर। हमें उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते, नेचुरल वे पर काम होने लगते हैं, बनने लगते हैं। हो सकता है यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आपको बटरफ्लाई भी दिख रही होगी, तो बटरफ्लाई यही बोल रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। हो सकता है रिलेशन के बाबत आए, कुछ अवेकनिंग के थ्रू आए, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ है आपके लिए मैसेज। जिन्होंने अगर बटरफ्लाई देखी है तो उसके लिए मैं बता दूं, उसका मतलब मीनिंग ही होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ ना कुछ आपकी विश पूरी होने वाली है। तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है, तो क्यों ना आप उसके लिए एक्शन लो। बैठे बैठे तो कुछ नहीं हो सकता है, आपने आगे बढ़ना है। अगर आपका पार्टनर आगे एक कदम बढ़ा रहा है, ठीक है, तो यही चीज़ें थी कि आपको एक्शन लेना ही चाहिए, आगे बढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा एक ये देखिए जॉय का है, फन का भी है कार्ड। मैंने सारे कार्ड्स ये ना शफल करके रखती हूँ, मैं ज़्यादातर सारे शफल करके रखती हूँ, क्योंकि इनसे मुझे अपना अपनी एनर्जी को इनकी एनर्जीज के साथ मैं मर्ज करती हूँ। तो फिर ये कार्ड एक ऊपर रखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आपके लिए, क्योंकि ये देखिए नेचर का आया है, तो आपको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आपको नेचर से जुड़ना है, ठीक है, और फन करना है, मतलब एंजॉय, सेल्फ लव करो, मस्ती करो, मजाक करो, एंजॉय करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। सॉरी गाइस, आप वो करिए, एंजॉय करना है, सेल्फ लव करो, खुश रहिए, ठीक है। आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कीजिए, करिए जिसमें आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड्स निकल रहे ना, ये इन्होंने कभी ना धोखा नहीं दिया, मतलब जो ये बोलते हैं ना, ये आपकी लाइफ में उस वक्त चल रहा होता, कहीं ना कहीं टेंशन है आपकी लाइफ में। ये क्लियर तीनों चीज़ें बताई जा रही हैं मुझे कि आपकी लाइफ में टेंशन है, एंजाइटी है, बवाल जिसको बोल सकते हैं, चारों तरफ से पिस जाना, अंधेरा नज़र आना, ये सब कुछ चल रहा है। और मतलब ऐसा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, जाने दो, रहने दो, ये सब इस तरह का चल रहा है। तो अगर आप अपनी निगेटिविटी से नहीं निकलेंगे, अपने आप की ओर अपने को ध्यान नहीं देंगे, तो फिर रिलेशन, समझ रहे हैं, फिर कैसा होता है कि आप रिलेशन के पीछे भागेंगे। अभी क्या है, अगर आप सेल्फ लव करेंगे, अपनी निगेटिविटी को बाहर निकालेंगे, तो रिश्ता खुद ब खुद आपसे आकर जुड़ जाएगा। तो ठीक है, ये थी आज आपकी रीडिंग। ये आपका पर्सन जो है, पार्टनर जो है, वो उनकी अभी की एनर्जी वो इस तरीके से सोच रहे हैं, और देखिए आपको किसी न किसी माध्यम से आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर, और अगर आप इस रिलेशन को, एक कार्ड और लेती हूँ कि अगर आप इस रिलेशन में आगे जाते हैं तो यस, रिलेशन आपका अच्छा रहेगा, अच्छा चलेगा, और आपको आगे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये नहीं बोलूँगी कि 100% कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बैलेंसिंग करके चलनी पड़ेगी अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है। सोच कर समझ कर उनके साथ तालमेल बैठाकर चलना ही पड़ेगा। ये रिलेशन आपका इस तरह का होगा। आप सोचेंगे कि अगला ही समझदार हो जाए और आपके 24 घंटे आपकी केयर करे, तो नहीं, दोनों ओर से दोनों को सपोर्ट करके रिलेशन को आगे ले जाना होगा, और रिश्ता तो चलेगा और अच्छा रहेगा आपका। लाइफ या ज़िंदगी या दोस्ती, पार्टनरशिप आपकी, मतलब जो आपका पार्टनर है वो आप किससे खुश रहेगा, आप उससे खुश रहोगे, ठीक है। तो ये रीडिंग थी, चलिए ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम मेरा जो भी वीडियो हो वो मिल सके, आप देख सके, और रिलेशन की ओर ध्यान दीजिए। बाय बाय।